नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई का जो मेंस का पेपर है बहुत नज़दीक है, तो आप सभी लोगों से मैं यही बोलूँगा कि आप एकदम परेशान न होइएगा। जितना आपने तैयारी किया है उतना ही बेस्ट। मैं आपको बार बार मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप एकदम परेशान न होइए। जितना आपने तैयारी किया है उतना बेस्ट है, क्योंकि लास्ट समय में थोड़ा बहुत आदमी भटकने लगता है, कहता है कि यार तैयारी नहीं हुआ, ये हो नहीं हुआ। नहीं, आपकी तैयारी जो है बहुत ही बेस्ट है। बस आपने जितना पढ़ा है उतना बस आप एक होता है ना कि उसको बस रिवीजन करते रहिए। ध्यान में कीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या आपका छूट गया है। जो छूट गया है उसको छोड़िए, आप रिवीजन कीजिए, नया चीज़ को मत पढ़िएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि नया चीज़ को पढ़ने से थोड़ा सा प्रेशर होने लगता है कि यार मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, इसको कंप्लीट कर लेता। नहीं, जो आपने पढ़ा है बस उसी को रिवीजन मार लीजिए 2 से 4 बार, जितना आपको समय मिलता है, क्योंकि आपके ये समय के ऊपर निर्भर करता है। जितना आपके ऊपर, जैसे मान लीजिए आप 4 घंटा पढ़ रहे हैं, तो अगला बंदा अगर है वो 6 घंटा 8 घंटा पढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपसे बेस्ट वो तैयारी कर रहा है। समझ पा रहे होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। तो जितना आपको समय मिल रहा है उतना आप दीजिए। लास्ट समय में बहुत कुछ हो सकता है। एक होता है ना कि कर भला तो हो भला, लास्ट समय में बहुत कुछ हो जाता है। और आदमी पढ़ने को तो बहुत सालों पढ़ता है, कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन आपने लास्ट समय में इतना अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो चलिए, आपको वीडियो लंबा नहीं बनाने देंगे, क्योंकि आपका समय इस टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम समय में रिवीजन कीजिए और अपना जो नहीं आ रहा है उसको एक आध 2 बार बुक से रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। हिंदी का सेट है। नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं। सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। मैं सोच रहा हूं कि आपका एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले लाइव आऊं, आपका हालचाल लूं, आपका कमेंट देखूं और आप सभी लोगों से बातें करूं, क्योंकि वीडियो के माध्यम से आपसे अच्छे से बात नहीं हो पाता है। चलिए, एक दिन सेशन रखेंगे, उस दिन लाइव आया जाएगा। ठीक है, आपका कमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से लिया जाएगा और आपका रिप्लाई भी दिया जाएगा। चलिए, इसका देखिए, कहता है कि विलोम शब्द का चयन करके बताना है अंतर का उल्टा क्या होगा। तो देखिए, अंतर का उल्टा आपका समांतर समानांतर समानता हो जाएगा। याद रखिएगा, आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतिम का विलोम बताइएगा। अंतिम, अंतिम का विलोम आपका हो जाएगा प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नम कह लाल, नमक हलाल। ठीक है, नमक हलाल का उल्टा क्या होता है। नमक हलाल का उल्टा यही होता है कि नमक हराम होता है। ठीक है, आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमान का उल्टा क्या होता है बताइए। अपमान का उल्टा यहाँ पे मान होता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगम का विलोम बताइएगा। अगम, अगम का उल्टा आपका विलोम देखा जाए तो सुगम हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में आप जितना मैं 15 प्रैक्टिस सेट अब तक अपलोड भी कर दिया है, तो आपका यहाँ पे 50-60 क्वेश्चन तो सही हो ही रहा होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। कमेंट जरूर कीजिएगा कितना आपका क्वेश्चन इन प्रैक्टिस सेट में सही हो रहा है। अग्रज, अग्रज का उल्टा बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका अनुज हो जाएगा। ठीक है, अनागत, अनागत का विलोम शब्द क्या होगा। अनागत का विलोम शब्द देखा जाए तो आपका आगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगोचर, अगोचर का विलोम बताइएगा। अगोचर का विलोम आपका क्या होगा। तो सही आंसर आपका गोचर हो जाएगा। बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर का विलोम बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर आपका मतर्य हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आविर्भाव, आविर्भाव का उल्टा क्या होगा। तो सही आंसर आपका तिरोभाव हो जाएगा। आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। यहाँ से देखिए, 11 से 20 कहता है कि निम्न वाक्यों में सही वाक्य चुनिए। इसमें से आपको सही वाक्य बताना है। पढ़िए, आंसर कीजिए। तो इसका उत्तर आपका 1 किलो आलू लाओ, यही आपका आंसर सही है। 12 का बताइएगा। 12 का ऑप्शन देख लीजिए, फिर आंसर करिएगा। 12 में आपका उत्तर कौन सा सही है। तो उत्तर आपका हो जाएगा कोमलांगी सीता राम के साथ वन गई। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर, 13 का इसमें शुद्ध बताना है। तो 13 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपा बताइए कि इसमें आपका कौन सा सही है। 14 का, तो 14 का उत्तर देखा जाए तो कृपा 1 गिलास पानी का, यानी पानी का देने की कृपा करें। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 का बताइए कौन सही है।
तो 15 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का शुद्ध बताइएगा। 16 का आंसर आपका हो जाएगा जो कुछ मेरा है सब आपका है, ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 17 का बताइएगा। 17 का इसमें शुद्ध क्या है? उत्तर हो जाएगा तुम चलो मैं आता हूँ, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कहता है इसमें शुद्ध क्या है? तो इसका सही आंसर प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर का उत्तर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष का नाम चतुर्वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। चलिए 20 का उत्तर जब आप करेंगे तो भ्रमर पुष्प के पराग को चूसता है, करेक्ट आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा। अब यहाँ से 21 से 30 कहता है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको वाक्यांशों का सही शब्द बताना है। तो 21 नंबर कहता है कि जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं अवैतनिक, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 दिन में एक बार प्रकाशित होने वाला पत्र को क्या कहते हैं? आंसर 22 का देखा जाए तो बी हो जाएगा पाक्षिक, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पर अभियोग चल रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑप्शन डी अभियुक्त, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बाएं हाथ से कार्य करने वाला, बाएं हाथ से कार्य करने वाला को हम क्या कहते हैं? तो सव्यसाची कहा जाता है, आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अन्य से समान उम्र का हो, जो अन्य से समान उम्र का हो उसको हम समवयस्क कहते हैं, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा नाटक जिसके संवाद गीत पथ में हो उसको हम क्या कहते हैं? 26। तो सही आंसर आपका गीति नाटक हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। स्त्रियों जैसा स्वभाव वाला, स्त्रियों जैसा स्वभाव वाला, तो सही आंसर देखा जाए 27 का तो आपका स्त्रैण हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। गद्य पद से मिश्रित रचना, गद्य पद से मिश्रित रचना को हम कहते हैं चंपू, याद रखिएगा ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, तो 29 का उत्तर देखा जाए तो आपका अहमन्यता हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। किसी बात कार्य का बार बार होना, यानी देखा जाए तो 30वें का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पुनरावृत्ति, आंसर डी हो जाएगा। उसास का तत्सम शब्द क्या है? उसास, तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कंध का तद्भव शब्द क्या है? स्कंध, तो 32 का उत्तर देखा जाए तो यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा कंधा, कंधा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। किवाड़ शब्द हैं, बताइए किवाड़ शब्द हैं, तो 33 का उत्तर यहाँ पे देखा जाए तो उत्तर आपका 33 का हो जाएगा ऑप्शन ए तद्भव, तद्भव यहाँ पे उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। केला का तत्सम शब्द क्या है? केला का तत्सम शब्द पूछा गया है तो कदली हो जाएगा, कदली राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कुंजी शब्द पूछा गया है, कुंजी शब्द, तो 35 का उत्तर देखा जाए तो तद्भव हो जाएगा। अब ये बताइए कैसा का तद्भव शब्द क्या है? कैसा का तत्सम पूछा गया, माफ़ कीजिएगा तत्सम, तो 36 का उत्तर देखा जाए तो कित से हो जाएगा, कीदृश से हो जाएगा। खीर का तत्सम शब्द क्या है? खीर, तो खीर का उत्तर देखा जाए तो क्षीर हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। खंडहर, खंडहर का तत्सम शब्द है, बताइए, तो सही आंसर आपका खंड गृह हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। गंवार का तत्सम शब्द क्या है? गंवार का तत्सम शब्द क्या है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका ग्रामीण हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ग्रंथि का तद्भव शब्द है क्या? ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या है? तो उत्तर आपका गांव हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण है? खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका गुणवाचक हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बहुत आदमी में किस प्रकार का विशेषण है, बताइएगा।
42 का उत्तर यहाँ पे देखा जाए तो आपका यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 दिन में किस प्रकार का विशेषण है, बताइए 4 दिन में किस प्रकार का विशेषण है। तो सही आंसर आपका निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है, 44, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, कोमलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब संज्ञा से बनने वाला विशेषण क्या है। तो 45 का उत्तर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे गरीब हो जाएगा, ए आपका उत्तर हो जाएगा। 10 गुना किस प्रकार का विशेषण है, 10 गुना किस प्रकार का विशेषण है, तो आवृत्तिवाचक हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। तिगुना चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है, बताइए 47, तो देखिए जब आप 47 का आंसर करेंगे तो आवृत्तिवाचक हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए 48, तो करेक्ट आंसर आपका अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं, डी आंसर देखा जाए तो हो जाएगा 48 का। 49 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनामिक विशेषण है, बताइए 49 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे इस हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद है, बताइएगा, तो सही आंसर 50 का देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, ये सभी यानी गणनावाचक, क्रमवाचक और समुदायवाचक, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। कीर्ति का पर्यायवाची क्या है, बताइए, इसका उत्तर आपका यस हो जाएगा, बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो कृष्ण का पर्यायवाची देखा जाए तो आपका मधुसूदन हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। चपला शब्द का समानार्थी है, चपला का समानार्थी क्या है, तो सही आंसर देखा जाए 53 का तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दामिनी, दामिनी यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनार्दन किसका पर्यायवाची है, बताइए 54, जनार्दन किसका पर्यायवाची है, तो आपका कृष्ण का हो जाएगा। जीभ का पर्याय क्या है, बताइए 55, जीभ का पर्याय क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रसना, रसना उत्तर आपका हो जाएगा। तरंग किसका पर्यायवाची है, तरंग, तो तरंग देखा जाए तो उर्मी का पर्यायवाची है, आंसर आपका सी हो जाएगा। दास किसका पर्यायवाची है, बताइए 57 का उत्तर आपका हो जाएगा, सेवक, बी उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है, नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है 58, तो आंसर आपका प्राकृतिक हो जाएगा, सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। माहवार किसका पर्यायवाची है, बताइए 59, तो इसका सही आंसर जब देखेंगे 59 का तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रति माह, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। शिव का पर्यायवाची क्या है, बताइए शिव का पर्यायवाची क्या है, तो आपका रुद्र हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट से संपन्न होने वाला को हम कहते हैं कष्ट साध्य, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सारी पृथ्वी का राजा, सारी पृथ्वी का राजा को क्या कहते हैं, हम कहते हैं चक्रवर्ती, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृष्ठव्यय, पृष्ठव्यय को क्या कहते हैं, तो देखिए इसका सही आंसर देखा जाए तो पूछने योग्य, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किसी कार्य अथवा चिंतन में डूबा होता है या फिर हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको देखा जाए 64 का तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर 64 का क्या हो जाएगा, सभी लोग नोट करते चलिए, तल्ली हो जाएगा, तल्ली, तल्लीन, ठीक है। किसी बात को करने का निश्चय, तो इसका सही आंसर देखा जाए तो संकल्प कहा जाता है। छायावाद के प्रवर्तक का छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है, बताइए, तो 66 का उत्तर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका मंगलसूत्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दीवानों की क्या हस्ती
है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ते हैं जहाँ चले, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ठीक है, तो बताइएगा 68 का उत्तर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। ठीक है, विरमा। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसके लिए क्या कहा जाता है? तो आपको पता ही है, उसके लिए एक शब्द है देशद्रोही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम क्या है? यह कथन किसका है? बताइए। तो इसका उत्तर 70 का सी हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है? कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ यही है कि अत्यंत सीमित ज्ञान होना। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। भाषा व्यक्त करने के मुख्य रूप से डैश तरीक हैं, बताइए। तो 72 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी 3। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? बताइए। 73 का उत्तर देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। याद रखिएगा, आप सभी लोग का यहाँ पे उत्तर 73 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाक्य में कर्ता पद के पहले आने वाले पदों को क्या कहा जाता है? 74। तो देखिए 74 का जब आप आंसर करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उद्देश्य का विस्तार। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। सीसी यानी सॉरी माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो ये थोड़ा सा कहावत हमेशा हम लोग के ऊपर यानी कई लोग लागू करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यर्थ झुंझ लाना। करेक्ट आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए रेखांकित शब्द का शुद्ध शब्द छांटिए। सूरदास ने भक्ति रस से अपलांबित उच्च कोटि की रचना की है। 76। तो इसका उत्तर देखिए ए हो जाएगा, अपलावित हो जाएगा, अपलावित। याद रखिएगा, ए उत्तर हो जाएगा। दिए गए रेखांकित शब्द का शुद्ध शब्द छांटिए। पुस्तक के प्राकथन में लेखन ने किस विषय की विस्तृत जानकारी दी है? तो इसका 77 का आंसर आपका बी हो जाएगा, प्राकथन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमानदारी से बढ़कर दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? तो 79 का उत्तर आपका ईमानदारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया विशेषण के पद परिचय के लिए अपेक्षित हैं, बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका भेद और संबंध हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ईश्वर आपका कल्याण करे डैश, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह देखा जाए तो आपका यहाँ पे इच्छार्थ हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? तो उत्तर आपका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? चौथा देखा जाए तो संख्यावाचक विशेषण है। आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ 4 है। ठीक है, विशेषण होता है, बताइए। 84 विशेषण होता है तो इनमें से कोई भी नहीं है ऑप्शन में। अनिश्चित वाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? 85। तो 85 का उत्तर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे उत्तर आपका ए हो जाएगा, उन्हें कुछ दे दो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुंह चुराने का यानी लज्जावश सामने न आना। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है हतोत्साहित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कहता है कि रेखांकित शब्द का शुद्ध शब्द छाटिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर निराभिमान विद्वान थे। तो इसका उत्तर जब आप करेंगे तो निर्भिमान हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। संदेहवाचक वाक्य का दूसरा नाम क्या है? तो सही आंसर देखा जाए तो संदेहार्थक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दिए गए रेखांकित शब्द का शुद्ध शब्द छाटिए। वह स्वयं को इस पद के लिए अनाधिकार मानता है। 90। तो इसका उत्तर अनधिकारी हो जाएगा। ए आपका उत्तर हो जाएगा। निर्गुण, बताइए निर्गुण का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नर की और नल नीर की गति एक एक करी जोय, जेतु नीचो हे चले तेतु ऊंचे होए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर आपका बिहारी लाल हो जाएगा। समय की दृष्टि से अनुकूल, तो आंसर आपका डी हो जाएगा समयानुकूल। कूटज के रचयिता कौन है? कूटज के रचयिता आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी गद्य काल। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो उसको हम कहते हैं संकालू। ठीक है। अगला क्वेश्चन 98 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समय ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैं आंसर आपको निकल जा रहा हूँ बता करके। एक एक अक्षर तक, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पंच परमेश्वर के लेखक हैं, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा प्रेमचंद्र। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का मैंने यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, आपको यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, दोबारा आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।